लेकिन एक सवाल उठा अंदर से कि दीना का क्या हुआ। दीना का क्या हुआ? बेटों ने सबको खत्म कर दिया, उसके पति को भी खत्म कर दिया और दीना को लेके आ गए। अब दीना का क्या हुआ यह समझना बहुत जरूरी है और कितने लोग चाहते हैं जानना। बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन एक किताब में लिखी है। वो किताब याशर की किताब है, मिद्राश राहाब करके किताब है। ये हिस्ट्री किताब है, लेकिन मैं याशर की किताब से बोलूंगा क्योंकि बाइबल में दो जगह है कि याशर की किताब के बारे में बोला गया है। जोशुआ 10:13 मैं चाहता हूं पहले आप पढ़ो। अब मैं जो बोलूंगा जरूरी नहीं है कि आप उस पर विश्वास करो, लेकिन मैंने एक वचन बताया है तो आप एंड भी समझना जरूरी है। बाकी आप अपने हिसाब से उसको एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट कर सकते हो। यहां पे लिखा है, यह बात याशर नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा। तो याशर एक किताब है जहां पे यहूदी लोग उसको मानते थे, भले परमेश्वर का वचन नहीं, एज अ हिस्ट्री। दूसरा शमूएल 1:18 वहां लिखा है, और यहूदियों को ये धनुष नामक गीत सिखाने की आज्ञा दी। ये याशर नामक पुस्तक में लिखा हुआ है। ये याशर की किताब एक हिस्ट्री की किताब है। तो वहां पे जब हम 45वें चैप्टर में जाते हैं, वहां से 2 और 5 पढ़ते हैं, वो भी लोगों ने लिखा है, लेकिन उसको बाइबल में स्थान नहीं है, लेकिन हिस्ट्री है। तो उस किताब के अनुसार जब दीना को वापस ला लिया गया, दीना प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब दीना प्रेग्नेंट हो जाती है, दीना को एक बेटी होती है। और जब बेटी होती है तो दीना के भाई लोग बोलते हैं कि हम इस बच्चे को मार डालेंगे, लेकिन याकूब बोलता है कि यह जो बेटी है वो इनोसेंट है, उसने क्या किया। इसलिए याकूब क्या करता है, दीना की बेटी को क्या करता है, एक सोने की प्लेट में रखता है, उसके ऊपर यहोवा का नाम लिखकर उसको इजिप्ट में भेज देता है। कहां भेज देता है? इजिप्ट में, मिस्र में। और मिस्र में वहां पे एक पोतीफेरा रहती है, एक प्रीस्टेस रहती है, पुजारीन। वो उस बच्चे को अडॉप्ट करती है और उस बच्चे का नाम रखा जाता है एसीनाथ। एसीनाथ। और ये एसीनाथ हम कहां पाते हैं? जेनेसिस 41-45, उत्पत्ति 41-45 सालों के बाद बोला जाता है कि यही एसीनाथ जो है यूसुफ की पत्नी बनती है। मतलब एसीनाथ जो थी वो कौन थी? याकूब की नातिन हुई। हिंदी में क्या लिखा है? तब फिरौन ने यूसुफ नामक सापंत्य रखा और औन नगर के याजक पोतीफेरा की बेटी आसीनत से उसका विवाह करा दिया और यूसुफ सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। मतलब आपको एक चीज समझना है, फिरौन को कैसे पता कि आसीनत यूसुफ के वर्ग की है? क्योंकि अगर मैं अमेरिकन हूं और मेरे बीच में अगर एक एशियन रहेगा तो सबको पता है कि एशियन है। तो जब जोसेफ आया, फिरौन ने बोला आसीनत जोसेफ की पत्नी होगी। और उससे पता क्या हुआ? परमेश्वर ने अब्राहम का ही बच्चा चुना जोसेफ के साथ में। और जोसेफ के लाइन से कौन उत्पन्न होता है? यीशु मसीह उत्पन्न होता है। यह सच है नहीं है, यह आपके ऊपर डिसाइड करने का है। लेकिन मैंने याशर की किताब से यह चीज बताया आपको। हमको लगता है कि कहानी खत्म हो गई है, बाइबल में बहुत सारी चीजें नहीं पता है। हमको लगता है परमेश्वर ने दीना को ऐसी छोड़ दिया। नहीं, अगर परमेश्वर ने राहाब को नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने रूत को नहीं छोड़ा, तो परमेश्वर दीना के दर्द को कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन परमेश्वर को पता है कि उसकी बेटी को कैसे बचाना है, परमेश्वर को पता है उसको कैसे लेके आना है। और परमेश्वर ने सही जगह पे सही व्यक्ति के साथ उसको क्या किया? परमेश्वर ने उसको जोड़ा। बेतशेबा जो पाप में थी, परमेश्वर ने उसको यीशु मसीह के ब्लड लाइन में जोड़ा। तामार जिसने गलत किया, उसको परमेश्वर ने जोड़ा। कहने का मतलब क्या है प्रियो? दीना की चुप्पी मुक्ति का बीज बन गई। आपको समझना है, बोला जाता है दीना जिंदगी में कभी शादी नहीं की, कराए नहीं। वो एक दिन जो वो अपनी दोस्तों से मिलने गई, उसके बाद उसका जिंदगी खत्म। वो जिंदगी भर पिता के घर में रही और बोला जाता है वहीं पे उसकी मृत्यु हुई। उसके लिए कभी कुछ सोचा भी नहीं गया। लेकिन परमेश्वर ने उसकी अकेलेपन में भी उसकी बेटी को, जहां वो नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन परमेश्वर को पता है यहां से एक जाएगा यूसुफ, उसके पहले इसको वहां भेज दिया। और वहां पे परमेश्वर का प्लान किस तरह काम करता है हम सोच नहीं सकते प्रियो।
चाहे आपके घाव मनुष्य ने दिए हैं, चाहे आपके घाव परिस्थिति ने दिया है, लेकिन आपको एक चीज समझना है कि इस वचन से परमेश्वर का आत्मा एक ही चीज कहना चाहता है कि वो हर एक परिस्थिति में बढ़ोतरी लाना चाहता है, हर एक परिस्थिति को बदलना चाहता है। भले ही दूसरों ने दीना को ना समझा, लेकिन परमेश्वर ने उसके बारे में याद रखा, वैसे ही परमेश्वर हमें कभी भूलने नहीं देगा। जो अन्याय हमारे साथ हुआ है, जो गलत हमारे साथ हुआ है, भले ही आप चुप रहकर सह लिए, याद रखना परमेश्वर उठाएगा। और परमेश्वर जब उठाएगा तो आप सोच भी नहीं पाओगे, क्योंकि स्वर्ग तुम्हारा नाम उद्धार की पुस्तक में लिख रहा है। एक ऐसी कहानी वो लिखता है स्वर्ग, ऐसे टूटे हुए लोगों का जो कोई सोच नहीं सकता। लेकिन याद रखना प्रियो, दीना तबाह हो गई, जिंदगी भर लज्जित जीवन को जी, लेकिन उसकी बेटी प्राइम मिनिस्टर की पत्नी बनकर अपनी जिंदगी को जी।